आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इतिहास में आज राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़े थे भगत सिंह। अंग्रेजों ने डर के चलते तय तारीख से एक दिन पहले ही दे दी थी फांसी। एंटीलिया केस में नया एंगल, वायरल डॉक्यूमेंट में दावा। गृह मंत्री देशमुख 15 फरवरी को प्राइवेट जेट में नागपुर से मुंबई गए थे। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, ऑटो रिक्शा और बस की टक्कर, 12 आंगनबाड़ी सेविका समेत 13 की मौत। पटना की सड़कों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात, तेजस्वी व तेजप्रताप हिरासत में। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार का टैक्स कलेक्शन 6 साल में 300% से अधिक बढ़ा। नया खुलासा, फेक आईडी का इस्तेमाल कर 5 स्टार होटल में रुके थे वाजे, नाम भी फर्जी। पुलवामा आतंकी घटना के बाद भारत पाकिस्तान रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली, सिंघू जल आयोग की बैठक आज। यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन, बिना अनुमति के नहीं होगा कोई कार्यक्रम, होली पर रखना होगा इन बातों का ध्यान। अंकिता लोखंडे ने कहा, मैंने बाजीराव मस्तानी हैप्पी न्यू ईयर सुल्तान रिजेक्ट कर दी क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत से शादी करना चाहती थी। आईसीसी टी20 रैंकिंग में 17 साल की शेफाली ने तूफानी बल्लेबाजी से रचा इतिहास, हासिल की नंबर 1 टी20 रैंकिंग। आज शहीद दिवस है। 1931 में आज के ही दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कोर्ट ने तीनों को फांसी दिए जाने की तारीख 24 मार्च तय की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को माहौल बिगड़ने का डर था, इसलिए नियमों को दरकिनार कर एक रात पहले ही तीनों क्रांतिकारियों को चुपचाप लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन तीनों पर अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या का आरोप था। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह महज 12 साल के थे जब जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस हत्याकांड ने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। एंटीलिया मामले के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्लान फिर एक बार फेल होता नजर आ रहा है। 100 करोड़ की वसूली के आरोप पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने सोमवार को देशमुख का बचाव करते हुए कहा था कि देशमुख कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 6 से 27 फरवरी तक नागपुर में ही थे, लेकिन पवार के दावों पर सवालिया निशान लगाने वाला एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि देशमुख 7 अन्य लोगों के साथ एक प्राइवेट जेट में 15 तारीख को नागपुर से मुंबई गए थे। भाजपा का कहना है कि अगर यह डॉक्यूमेंट सही है तो परमवीर सिंह का दावा भी सही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ग्वालियर में मंगलवार की सुबह बस और ऑटो में भीषण भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शवों को निकालने का काम किया। बता दें, मृतकों में 12 महिलाएं और एक ऑटो चालक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र इलाके में बस और ऑटो के बीच भारी टक्कर हो गई थी। राजधानी पटना में मंगलवार को नए पुलिस कानून, बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने सड़क पर उतरे राजद कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। इसमें दोनों तरफ से दर्जनों लोगों को चोटें आई हैं। पटना की सड़कों पर भारी उपद्रव, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के दौरान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पिकअप वैन पर हेलमेट लगाकर चल रहे थे। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने तेजस्वी, तेज प्रताप समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अंतिम सूचना मिलने तक पुलिस ने तेजस्वी और तेज प्रताप समेत अन्य कार्यकर्ताओं को थाने ले जाया गया है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार का कर संग्रह पिछले 6 साल में 300% से अधिक हो गया। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार को मोदी सरकार के आने के पहले साल में 2014 से 2015 के दौरान पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क से 29,279 करोड़ रुपए और डीजल पर उत्पाद शुल्क से 42,881 करोड़ रुपए मिले।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच जारी है। एंटीलिया मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एनआईए ने सोमवार को उस 5 स्टार होटल की तलाशी ली जहां मुंबई क्राइम ब्रांच के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे गिरफ्तार से पहले ठहरे थे। इस दौरान एजेंसी को पता चला कि वाजे कथित तौर पर फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल कर होटल में बुकिंग की थी, जिसमें एक फर्जी नाम के साथ उनकी तस्वीर लगी हुई थी। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक टीम ने नरीमन पॉइंट के ट्राइडेंट होटल के एक कमरे में तलाशी ली जहां वाजे 16 फरवरी से 20 फरवरी तक ठहरे थे। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने कहा कि वाजे के होटल में फर्जी आईडी से ठहरने की तारीखें उस समय के साथ मेल खाती है जब वाजे एक ऐसी टीम का हिस्सा थे जिसने लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन के लिए रात में मुंबई में कई जगहों पर छापा मारा था। वाजे ने उन तारीखों के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में भी काम किया। 3 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंघू जल बंटवारे को लेकर आज से अस्थायी आयोग की बैठक हो रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने बैठक की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है 2019 में पुलवामा कांड के बाद से भारत और पाकिस्तान संबंध एकदम निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इसके चलते दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत एकदम बंद हो गई थी। इसी क्रम में सिंघू जल आयोग की बैठक भी नहीं हो सकी, लेकिन मंगलवार से जल बंटवारे पर बातचीत का दौर शुरू होने से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने शुरू हो जाएगी। हालांकि दोनों देशों की सरकारें पिछले कुछ हफ्तों से संबंध सामान्य बनाने के प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में अब सार्वजनिक कार्यक्रम व जुलूस बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगे। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्व व त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है कि यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई जुलूस तथा कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किए जाए। इन आयोजनों में हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 10 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों, 60 साल से अधिक के वृद्ध और एक से अधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को इनमें शामिल होने से बचाया जाए। अनुमति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए भले ही 1 साल होने वाला हो, लेकिन उनका जिक्र अभी भी कहीं ना कहीं आ ही जाती है। खासतौर पर अंकिता लोखंडे से सुशांत सिंह राजपूत और उनके रिलेशनशिप को लेकर अक्सर सवाल किया जाता है। कई बार उन्हें सुशांत के नाम पर ट्रोल भी किया जाता है। हालांकि ट्रोलिंग से अंकिता को फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर कर वो ट्रोलर्स के मुंहतोड़ जवाब भी दे चुकी है। अब अंकिता ने एक बार फिर अपने और सुशांत के रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की है। एक्ट्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि उनका और सुशांत का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस कितनी मुश्किल दौर से गुजरी। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने बताया कि जब वो सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी तब उन्हें कई बिग बजट फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने उन फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत से शादी करना चाहती थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तूफानी ओपनर शेफाली वर्मा ने अपने बल्लेबाजी के इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल मचाया है। विश्व कप में बड़े बड़े गेंदबाजों को छक्का जड़ने वाली शेफाली ने ताजा T20 महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। लेडी सहवाग के नाम से जाने जाने वाली इस बल्लेबाज ने महज 17 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है। मंगलवार को आईसीसी द्वारा जारी ताजा महिला T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। इस रैंकिंग पर 17 साल की उम्र में पहुंचने वाले यह दुनिया की पहला खिलाड़ी बन गई है। शेफाली ने 750 अंक हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। महज 2 साल पहले T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाली भारतीय ओपनर ने दुनिया भर में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है।